सॉल्व करने की कोशिश करो। तो किस तरह से सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे आए। अब देखो दोस्तों, देखो ये आए है तो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और बचे वाले अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आए है, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ दोस्तों जे, यहाँ पे देखो 3y -2z माइनस माइनस प्लस 2z। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्व से रिलेटेड। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक खुशी की बात ये बोल देना चाहता हूँ कि एक नीचे तो कॉमेंट चलना चाहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी चलना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो परसों भी मेरा लेक्चर आया था, दशहरे के दिन लेक्चर आया था, देन उसके दूसरे दिन भी आया दोस्तों, और उसके दूसरे दिन भी आज भी लेक्चर आया, लगातार तीनों दिन लेक्चर आया। बस ये लेक्चर इसलिए है क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करके रख रहे हो, और आपको पता होगा कि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, वो भी मैं साथ में, उसमें भी एग्जाम चल रहे हैं, और साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि बाकी के हमारे प्लेटफॉर्म भी है, गिरी ट्यूटोरियल्स है, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी है, तो वहां पे भी लगातार लेक्चर्स दोस्तों आ रहा है। तो साथ में बस यहाँ पे भी काम इसलिए हो रहा है, और यहाँ पे दो आप देखोगे तो साथ में दो सब्जेक्ट के लेक्चर्स आ रहे हैं, ग्राफ थ्योरी मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी चालू होगा बाकी लोगों का। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है हम डाइवर्जेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, और क्लियर कट जितनी चीजें जरूरत है उतना ही मैं बताऊंगा, कि आपको ज्यादा मैं घुमा फिरा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। दोस्तों आपको एक फंक्शन दिया होगा एफ बार, यहाँ पे देखो दिया F1i F2j और F3k, ऐसे एफ बार आपको दिया होगा। और एफ बार का कभी भी अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो एफ बार का आपको डेल के साथ क्या निकालना है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसको आप निकाल के भी अलग से देख सकते हो, तो उसका मैं फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ, डेल बाय डेल वाई ऑफ, एंड डेल बाय डेल जेड। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F2, और यहाँ पे क्या आएगा F3। इसके अंदर आई जे के मत लिखना, क्योंकि आई दोनों में का आई और आई डॉट हो गया दोस्तों, वहां पे 1 हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट याद रखना है। कहीं पे भी अगर आपको डाइवर्जेंस निकालने के लिए आया तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है डाइवर्जेंस मतलब, और उसे आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। बस ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का लेना है। इसको एक बार लिख के देख लो। अब दोस्तों इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कभी कभार बोलते हैं कि एफ बार को आपको सोलेनॉइडल प्रूफ करना है। सोलेनॉइडल आपको प्रूफ करके देना, तो बहुत इजी है। इसका जो भी हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं दोस्तों, ये देखो, ये जो भी डाइवर्जेंस है अगर उसका आंसर 0 है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एफ बार को हम बोल सकते हैं सोलेनॉइडल। तो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है सोलेनॉइडल, तो आप याद रखना कि इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना लेकर आना है, 0। अगर उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 ले लोगे। अब सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस में पढ़ेंगे, क्रॉस में, तो इसलिए यहाँ पे कर्ल बोला है, कर्ल ऑफ, देखो ये एफ बार सेम है, बस यहाँ पे कर्ल जब आएगा वहां पे डाइवर्जेंस था, तो यहाँ पे अब क्या हो गया दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस तरह से, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था। इसमें क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहला वाला पार्ट आपका आई जे के, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड। और दोस्तों यहाँ पे इसका क्या आएगा दोस्तों, F1, यहाँ पे क्या आएगा F2, और यहाँ पे F3। यहाँ पे दो वर्ड्स आपको बार बार रिपीट दिखाई देंगे, एक है इरोटेशनल और दूसरा जो वर्ड है दोस्तों कंजर्वेटिव। तो ये दो वर्ड्स आपको बार बार दिखेंगे। कहीं पे भी अगर आपको ये दिखा कि आपका एफ बार जो है इरोटेशनल है, तो आप अगर है प्रूफ करने बोला है तो आपको बस क्या करना होगा, ये जो क्रॉस है दोस्तों डेल के साथ, उसका आंसर बस क्या आना चाहिए, 0। अगर उसका आंसर 0 है तो आप इसे बोल सकते हैं एफ बार को इरोटेशनल, अगर उसका आंसर 0 है तो आप उसे कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एफ बार हमें लिखा है, और यहाँ पे समथिंग दिया है आई, समथिंग जे और समथिंग के, और हमें क्या बोला है, इरोटेशनल और सोलेनॉइडल हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो आई के आगे होता है उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, F1। तो F1 क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x। एक बार देख लो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 3, यस। देन इसके बाद F2 क्या आएगा दोस्तों, F2 क्या आएगा आपका जो j के आगे, तो क्या है दोस्तों 3xz प्लस 2xy। और दोस्तों अगर आप j F3 अगर कंसिडर करने जाते हो तो F3 क्या आएगा आपका 3xy, क्या आएगा दोस्तों 3xy माइनस 2xz प्लस 2z। एक बार आप अच्छे से चेक कर लो कि आपने जो लिखा है परफेक्ट लिखा है क्या, यस परफेक्ट है, परफेक्ट है।
परफेक्ट है। चलो, अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चेक करना है, दोनों कंडीशन दिया है, सोलेनोइडल और इरोटेशनल। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसी को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, और इसे ही मैं क्या लिखूंगा, आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F3। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व करूं, F1 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे y x वाला टर्म बस इसमें है, तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y अगर सॉल्व करूं तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो y वाला टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x। और अगर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू z अगर सॉल्व करूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये दोनों में z है तो इसमें सॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2x, यहाँ पे z है तो यहाँ पे क्या आएगा +2। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर जीरो। अगर इसका डाइवर्जेंस का आंसर अगर दोस्तों जीरो आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो एफ बार है इज सोलेनोइडल। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला प्रॉपर्टी करवा दिया था। अब दोस्तों सोलेनोइडल हो गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट है आपका इरोटेशनल, आपको देखना है, चेक करते हैं इरोटेशनल है कि नहीं। तो उसके लिए अपने को कर्ल करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हमें डेल का क्रॉस करना होगा एफ बार के साथ, और जिसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आई जे के। यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे क्या आएगा डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1 F2 F3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे आई, अब देखो दोस्तों, देखो ये आई है तो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब दोस्तों इसका इसके साथ कर रहा हूं, मतलब डेल बाय डेल वाई का F3 के साथ, मतलब F3 को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर दो, y करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x आएगा और बीच का माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे y वाला टर्म है कोई भी यहाँ पे क्योंकि हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू y करना था, एक भी y का टर्म नहीं है। अब यहाँ पे आपको F2 को विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करना है, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z वाला टर्म यहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3x। अब यहाँ पे -j, अब -j अगर आप लेने जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, देखो j, अब ये कौन से रो में आ रहा है, हाँ याद रखना जब सेकेंड टर्म हम लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन लेते हैं, ये आपको डिटर्मिनेंट आपने 11th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन से रो में आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में आ रहा है सेकंड में, तो मतलब ये वाले का इसके साथ होगा और ये वाले का इसके साथ होगा। तो F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3y, विथ रिस्पेक्ट टू x है F3, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा x है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा -2z, तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा, बीच का माइनस। और दोस्तों इसके बाद ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ, F1 को विथ रिस्पेक्ट टू z, अगर विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2z, और ये देखो z1 है तो यहाँ पे क्या आएगा +3y, तो ये वाला एक पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों क्या आएगा +k। अब k वाला देखते हैं, k ये है तो बचे वाला है, देखो k फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब F2 का विथ रिस्पेक्ट टू x, F2 विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3z, प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, माइनस यहाँ पे देखो ये वाले का y को F1 को विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, क्योंकि ये देखो ये आपने ले लिया, अब ये वाला, तो F1 विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, और दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आएगा +3z, और तो कोई y वाला टर्म नहीं है। यस, हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब चेक करते हैं कि अपना आंसर क्या आता है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे i है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ दोस्तों j, यहाँ पे देखो 3y -2z माइनस माइनस +2z -3y प्लस k। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3z +2y -2y -3z। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3z कैंसिल, 2y कैंसिल, यहाँ पे 3z 2z 3y कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों आए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे j
जीरो है, यहाँ पे के जीरो है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा जीरो। और इससे ये पता चला कि अगर जीरो आया यहाँ पे जो हमने निकाला है इसका भी आंसर अगर जीरो आया तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ बार है, एफ बार इज रोटेशनल। तो ये वाला ही पार्ट आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया। तो दोनों ही पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ भी गया है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो भी हमें फंक्शन दिया है उसे हमें क्या प्रूफ करना है, सोलेनोइडल। सोलेनोइडल मतलब सेम यही, देखो यहाँ पे आपने सोलेनोइडल प्रूफ किया है। देखो ये मतलब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकाल के उसका आंसर जीरो निकाल दो। तो देखते हैं फास्ट ये सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले F1 F2 F3 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे F1 क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस az, F2 bx 3y माइनस z, एंड F3 4x प्लस cy प्लस 2z। अब यहाँ पे दोस्तों देखो हमने F1 ले लिया x प्लस 2y az, F2 bx 3y z, 4x प्लस 3y cy प्लस 2z। और दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले सोलेनोइडल प्रूफ करना है। देखो सोलेनोइडल उन्होंने बोला है प्रूव दैट सोलेनोइडल। सोलेनोइडल प्रूफ करना है मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब आपको डेल का एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट, एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ F1 प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ F2 प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ F3 इक्वल टू। अब दोस्तों अगर आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं निकालने जाऊं F1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका 1 आएगा आंसर। विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो इसमें वाई वाला टर्म ये है तो वाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 बचा। और विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर मैं इसे सॉल्व करने चले जाऊं तो यहाँ पे जेड वाला एक ही टर्म है तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 1 -3 प्लस 2, तो फाइनली आंसर 0। देखो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस, आप कैल्सी में भी रख सकते हो। तो अगर ये 0 आया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एफ बार इज सोलेनोइडल। तो ये पूरा का पूरा अपना पहला पार्ट आपको मिल गया, उसका मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी इफ एफ बार इज इरोटेशनल। मतलब आपको पहले से ही गिवन है दोस्तों, अब इस बार आपको प्रूफ नहीं करना है। इफ के बाद लिखा है मतलब समझ जाना ये पार्ट गिवन है। एफ बार इज इरोटेशनल, ये क्या है दोस्तों, गिवन। और अगर ये गिवन है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो पहले से ही दोस्तों दे दिया है कि इरोटेशनल है और हमें एबीसी का दोस्तों क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इरोटेशनल मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दोस्तों क्रॉस एफ बार, इसका आंसर क्या है दोस्तों 0। अब इसका आंसर 0 है तो आपको ये निकालने आता है, यस आता है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। देखो इसको हम डिटरमिनेंट में निकालते हैं, 0 ऐसे ही है, तो यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे क्या जे, और यहाँ पे क्या के, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे क्या डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे क्या F1, यहाँ पे क्या F2 और यहाँ पे क्या F3, सेम प्रीवियस है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई लिख रहा हूं, अब यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो देखो डेल F3 को विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, F3 को विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट C आएगा, और माइनस F2 को विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, तो अगर जेड के हिसाब से करूंगा तो यहाँ -1 आएगा, तो -1 आएगा, तो ये माइनस की वजह से डायरेक्ट +1 लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन -j, अब दोस्तों ये देखो ये हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब ये F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x, F3 को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 4 आएगा, माइनस ये वाला F1 को विथ रिस्पेक्ट टू z, F1 को विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, और प्लस k। अब दोस्तों ये हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप k है, तो यहाँ पे आप के वाला पार्ट ये है, तो दोस्तों देखो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब ये F2 को आप क्या लोगे दोस्तों, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे, तो आपका आंसर क्या है दोस्तों B, माइनस यहाँ पे F1 को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2, एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों 0। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, कंपेयर करना है
और कंपेयर करके आप अपने आंसर्स को बहुत जल्दी और तुरंत निकाल सकते हो। तो दोस्तों बीच में किसी न किसी का कॉल या कुछ ना कुछ आ जाता है। अब दोस्तों देखो यहां तक का पार्ट हो गया, अब बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो आई C+1, यहाँ पे दोस्तों ये माइनस साइन मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस जे ले रहा हूँ, ये माइनस साइन अंदर भेज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -4। ये देखो माइनस साइन मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस साइन अगर चले गया तो आप प्लस जे ऐसे भी ले सकते हो, या तो आप माइनस के साथ भी कंपेयर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा +a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों k, यहाँ पे b-2, और यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 0 आए +0j +0k। मैं जानबूझ के यहाँ पे 0 0 0 कंसिडर ऐसे आई जे के लिख रहा हूँ कि आपको कंपेयर करने में इजी रहे। अगर समझो आपने माइनस साइन अंदर नहीं भेजा तो यहाँ पे आप जे के आगे 0 है, कंपेयर करते टाइम 4 - a के साथ ये माइनस भी कंपेयर करना होगा, तो वो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो C+1 किसको इक्वल हो जाएगा, C+1 यहाँ पे आई के आगे क्या है 0, इसको इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों -4 + a किसको इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जे के आगे 0 है। अगर इनकेस अगर आप ये स्टेप नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप ये वाला लिख रहे हो तो ये लिखो, पर उसके आगे माइनस लिखो और ब्रैकेट में = आप 0 दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आप यहाँ पे k के आगे क्या है दोस्तों b-2 = आप किसको 0 बताओगे, 0 बता रहे हो। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे c = क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे a = क्या आएगा दोस्तों 4, एंड दोस्तों यहाँ पे b = क्या आएगा दोस्तों 2। तो इस तरह से आपने जो भी आपके कांस्टेंट है a b c, शायद इसी का वैल्यू निकालने बोला था और आपने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला एक पार्ट तो आपको सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, इरोटेशनल प्रूफ करना है, वो तो आपको आता है। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसका स्केलर पोटेंशियल आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इरोटेशनल अगर प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट तो आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले आपको F1 लिखना है। F1 क्या है दोस्तों अपना x² + xy²। F2 क्या है दोस्तों अपना, F2 क्या है y² + x²y। ये आपका F2 है। F1 है x² xy², y² x²y, ये आपका हो गया। और F3 दोस्तों नहीं है, F3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि वो इरोटेशनल है कि नहीं है। इरोटेशनल के लिए क्या आपको करना था, कर्ल निकालना था। कर्ल के लिए मतलब यहाँ पे आपको क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे F बार के साथ क्रॉस करोगे और फाइनली अगर आप यहाँ पे इसका आंसर निकालोगे तो आंसर 0 होना चाहिए। तो I J K। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। d/dx, del/y, del/z, F1 F2 F3। अब अगर आप यहाँ पे चीजों को लिखते हो, देखो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब आगे आप सॉल्व डायरेक्ट कर दो। देखो यहाँ पे आपने I लिखा, यस। आपको क्या करना है पता है, F3 वाले को आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका इसके साथ कनेक्शन है। तो F3 वाले को आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है। तो F3 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप F2 को विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू z यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये 0 ही है। अब दूसरा वाला लेते टाइम माइनस लेंगे। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों ये और ये कैंसिल, तो ये विथ F3 विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो F3 विथ रिस्पेक्ट टू x 0। और यहाँ पे दोस्तों F1 विथ रिस्पेक्ट टू z लोगे तो F1 विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये भी 0 और प्लस k। अब यहाँ पे दोस्तों k लोगे तो अब ये k हो गया, तो ये और ये कैंसिल, ये दोनों का क्रॉस। तो F2 विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो F2 विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2x और y आएगा। बाद में दोस्तों F1 विथ रिस्पेक्ट टू y, F1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे देखो दोस्तों x तो पहले से ही है और y² का क्या आएगा दोस्तों 2y। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0, ये भी 0 और इसमें से ये माइनस होगा तो ये भी 0। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0। अगर ये 0 0 आंसर आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दोगे कि F बार इज इरोटेशनल। देखो ये वाला पार्ट तो अब मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया, अब इन्होंने आपको क्या बोला है कि स्केलर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है।
तो ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहते हैं कि आपको फाई फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले एक कंडीशन आप ले लो, F1 dx, F2 dy, F3 dz। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये डी फाई है। F1 का अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो F1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। F2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy। और अगर आप F3 की बात करना चाहोगे तो F3 की वैल्यू दोस्तों 0 है, तो अगर 0 करोगे तो dz 0 हो जाएगा, तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। और दोस्तों अगर मुझे यहाँ से इनडायरेक्टली फाई का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है फाई का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो ये डेरिवेटिव, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो यहाँ पे फाई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, अगर आपको इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करना इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, पर मैं आपको एक इजी स्टेप बता दे रहा हूं जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्या करना है पता है, ये जो भी पार्ट दिया है आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे dx दिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू dx आप क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालो। तो अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x³/3। अगर आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालने जाते हो तो प्लस, यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x²/2 आएगा, और y² वैसे ही कांस्टेंट रखो। ऐसा कोई इंटीग्रेशन ऐसे होगा नहीं, वैसे आप इस तरह का इंटीग्रेशन निकालने में बहुत टाइम जाएगा, बट यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप निकालने जा रहे हो, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो ये डायरेक्ट y का क्या हो जाएगा दोस्तों, y³/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसे निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे ये दोनों में से y कौन सा है दोस्तों, तो ये x² ऐसे ही रहेगा, तो y²/2। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से ये आपको रफली करना है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है फाई इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 टाइम लिखो, ये 1 टाइम, और ये दोनों अगर देखोगे तो रिपीट है, जो रिपीट है उसको आपको 1 टाइम लिखना है। तो देखो आपने x³ डायरेक्ट इसका आंसर लिखा 3, फिर वो देखो जो रिपीट हुआ है उसको आपने लिखा, और दोस्तों इसके बाद आपने y³/3। तो इस तरह से कभी भी इसके आंसर्स को आप निकालोगे तो ये आपका स्केलर पोटेंशियल आपको मिल गया। जो रिपीटेड है उसको आपको 1 टाइम लिखना है, तो ऐसे आप साइड में करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसका बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप्स है। तो आपको ये मैंने बहुत इजी स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए। अब दोस्तों इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं। इनकेस अगर उन्होंने आपको उसी क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड वर्क डन, अगर उन्होंने वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया है, तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको वर्क डन पूछते हैं तो आप डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हो। क्या करना है पता है आपको, ये जो फाई दिया है ना दोस्तों, इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, हाँ यहाँ पे देंगे, यहाँ पे वो आपको देंगे फ्रॉम 0 1 2, और ऐसा दे देंगे 2 2 3 4, ऐसे मैं कुछ भी ले रहा हूं। तो आपको जो पहला दिया है उस वाले को नीचे लेना है, और जो आपको दूसरा दिया है उस वाले को ऊपर लेना है। अब बस क्या करना है दोस्तों, ये फाई का पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और एक बार आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू एक बार यहाँ पे पुट करो, माइनस फिर ये वाला पूरा का पूरा, जैसे ये देखो यहाँ पे आप x की जगह पे क्या पुट करोगे 2, y की जगह पे क्या पुट करोगे 3, और z की जगह पे क्या, z तो है ही नहीं तो 4, तो z तो पुट ही नहीं करोगे, फिर जो आंसर आएगा माइनस, फिर ये वाला पार्ट पुट करोगे। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता दे रहा हूँ कि अगर कभी भी आया तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलते हैं दोस्तों आगे के पार्ट की ओर, अगर देखता हूँ टाइम रहेगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों ये लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद का लगभग मैंने सभी पार्ट ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब 1-2 प्रूफ वाले क्वेश्चंस मुझे लेने हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट पे लूंगा, पर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो वेक्टर इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे, और 1-2 जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना है वो मैं रिवीजन टाइम पे करा सकता हूँ, या तो मैं जब आपको एक अलग सा वीडियो भी दे दूंगा। तो लगभग वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट हम जो लेकर आएंगे दोस्तों वेक्टर इंटीग्रल, देन उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो प्रूफ के, और मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना चाहिए, तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।